जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समान जुड़वा बच्चे, दूसरा होता है असमान जुड़वा बच्चे। अब जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, उनका विकास कैसे होता है, यह जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो मादा का जनन तंत्र होता है, वह जनन तंत्र में श्रोणि के मध्य भाग में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं। इसी में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय के ऊपरी सिरे से दोनों ओर एक नलकानुमा संरचना होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी के आखिर में, दोनों अंडवाहिनी के आखिर में एक बादाम जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे अंडाशय कहते हैं। दोनों अंडाशयों में से प्रत्येक एक अंडाशय एक अंडे या एक को परिपक्व करके उत्सर्जित करती है। जो परिपक्व अंड होता है वह फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। सेक्स के समय नर से जो शुक्राणु रिलीज होते हैं, यदि इस अंड का जो होता है मेल इन शुक्राणुओं से हो जाता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं यानी निषेचन कहते हैं, तब भ्रूण का विकास होता है। यदि इन अंडाणुओं का मेल शुक्राणुओं से नहीं होता है तो यह अंडाणु धीरे धीरे गर्भाशय में चली आती है तथा गर्भाशय की दीवार के साथ क्या होता है, कुछ समय बाद गर्भाशय की दीवार के साथ यह रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगता है जिसे ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समान जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, उनका विकास कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। प्रथम दोनों अंडाशयों में से एक अंडा परिपक्व होकर के फैलोपियन नलिका में जाता है। जब यह फैलोपियन नलिका में एक अंडा से एक अंडे को परिपक्व करके फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है, उसके बाद में सेक्स होता है, जिसके बाद क्या होता है, शुक्राणु रिलीज होते हैं। यानी पुरुष से शुक्राणु रिलीज होते हैं जो बहुत तेजी से क्या होता है, योनि मार्ग से गत करते हुए गर्भाशय से होते हुए क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे संख्या में क्या होता है, अंडाणु के साथ बहुत सारी संख्या में शुक्राणु आ जाते हैं। सभी शुक्राणुओं में से एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर पाता है तथा युग्मनज बनाता है। अब ये युग्मनज में क्या होता है, किसी कारणवश युग्मनज में क्या होता है, विभाजन क्रिया हो जाता है तथा एक युग्मनज से दो युग्मनज बन जाते हैं। कितने युग्मनज बन जाते हैं जी? दो युग्मनज बन जाते हैं। और यही युग्मनज क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं तथा धीरे धीरे क्या होते हैं, गर्भाशय में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं जी? गर्भाशय में चले आते हैं तथा ये दो युग्मनज है और इनका विकास धीरे धीरे होता है। तो दो युग्मनज से दो भ्रूण बन जाते हैं। कितने भ्रूण बन जाते हैं जी? दो भ्रूण बन जाते हैं। और यही दो भ्रूण आगे चल करके जो यानी दो शिशुओं में वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है समान रूपी से, यानी एक अंडे से क्या हुआ, निषेचन क्रिया हुआ, उसके बाद में किसी कारणवश उस अंडे में क्या हुआ, विभाजन हो गया जिससे दो युग्मनज बन गए और दो युग्मनज वृद्धि करते हैं तो जो दो शिशु के रूप में विकसित होते हैं। अब इन शिशुओं में क्या हुआ, अंडा एक ही रिलीज हुआ, अंडाशय से एक ही रिलीज हुआ। अब इस अंडाणु के साथ क्या हुआ, एक ही शुक्राणु यानी निषेचन क्रिया किया। तो क्या होता है, ये जो दोनों शिशु जो जब जन्म लेंगे तो इन दोनों शिशुओं का क्या होता है, स्वरूप समान होगा, लिंग भी समान होगा। इसके बाद में दूसरा होता है असमान जुड़वा बच्चे। असमान जुड़वा बच्चे में क्या होता है कि प्रथम क्या होता है, दोनों अंडाशयों में से एक ही अंडाशय एक ही अंडे को परिपक्व करके फैलोपियन ट्यूब में भेजती है। लेकिन किसी कारणवश क्या होता है, दोनों अंडाशयों से क्या होता है, ये भी अंडाशय और ये भी अंडाशय, दोनों अंडाशयों से एक एक अंडा परिपक्व होकर के फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। यानी दोनों अंडाशय यानी एक ही माह में दोनों अंडाशय ही एक एक अंडे को परिपक्व करके भेजती है। उसके बाद में सेक्स होता है जिससे पुरुष के द्वारा जो शुक्राणु रिलीज होते हैं वह शुक्राणु योनि मार्ग से गर्भाशय में होते हुए क्या होती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाती है। मतलब जो शुक्राणु रिलीज होते हैं तो बहुत सारी संख्या में शुक्राणु होते हैं जो कि गर्भाशय से होते हुए तैरते हुए बहुत तेजी से क्या होते हैं,
फैलोपियन ट्यूब में अंडाणुओं के पास पहुंच जाते हैं। अब इधर जो शुक्राणु के इस अंडाणु से मेल किए यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन क्रिया हुआ, तो क्या होता है यहाँ एक युग्मज बना। उसके बाद में कुछ शुक्राणु इधर गए थे। अब एक शुक्राणु ही हमेशा एक ही शुक्राणु निषेचन क्रिया कर पाता है। एक शुक्राणु इससे निषेचन क्रिया किया तथा यहाँ दूसरा युग्मज बना। अब ये वृद्धि करते हुए कहाँ आते हैं, गर्भाशय में आते हैं। तो यहाँ पर एक चिप रोपण हो गया, यहाँ से युग्मज का यहाँ रोपण हो गया, यहाँ दो युग्मज है। अब ये जो युग्मज होंगे यह वृद्धि करते हुए दो शिशुओं के रूप में विकसित हो जाएंगे तथा इन शिशुओं का जब जन्म होगा तो इनमें कोई निश्चित नहीं है कि दोनों का जो होता है लिंग समान हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो होती है जो दो अंड थे, कितने अंड थे जी, दो अंड थे, और इन दोनों अंडों से जो फर्टिलाइजेशन हुआ दो शुक्राणुओं से हुआ। कितने शुक्राणु से हुआ जी, दो शुक्राणुओं से हुआ। मान लेते हैं इसमें जो शुक्राणु आया वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु इस अंडाणु से क्या किया, निषेचन क्रिया किया, तो ये जो युग्मज बनेगा युग्मज से बनता है तो वहाँ XY वाला युग्मज बनता है, जिससे क्या होता है जब वृद्धि करेगा और संतान होगा तो वह होगा, अगला संतान क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ जो शुक्राणु गया X गुणसूत्र वाला शुक्राणु, इसे फर्टिलाइजेशन किया, निषेचन क्रिया किया, तो इससे जो शिशु वृद्धि करेगा यानी शिशु जन्म लेगा तो इसमें क्या होगी, लड़की हो सकती है, या दोनों में समान भी हो सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि दोनों का जो लिंग होगा वह समान भी होगा, इसमें भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या होता है, दो जो जुड़वा संतानें होती हैं, जो दोनों संतानें होती हैं, उनका जो लिंग है वह समान ही हो, भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। दोनों का भौतिक स्वरूप भी भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, उनका विकास कैसे होता है।